हेलो स्टूडेंट। हम कर रहे थे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास जो लैम्बडा होते हैं तरंग दैर्ध्य कितना मिलता है। जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से लैम्बडा हमें क्या निकाला था, लैम्बडा इक्वल टू 12.27/√v। और जो उच्चिष्ट मिलता है हमें, हाईएस्ट मिलता है, वो v इक्वल टू 54 वोल्ट पर मिलता है। और फाई क्या होता है, फाई इक्वल टू 50 डिग्री होता है। ठीक है, तो फाई की यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, ओनली वी की वैल्यू पुट करेंगे तो 12.27/√54 एंगस्ट्रम में। ठीक है, ये वैल्यू तो हमारे पास जो लैम्बडा मिलता है 1.67 एंगस्ट्रम मिलता है। यहाँ से कल 6.5 लिखा होगा, 6.5 6.7 सेम बात है। ठीक है, तो लगभग इतना मिलता है। ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू लगभग में होती है, इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है पर इतना नहीं पड़ता। तो हमें जो लैम्बडा की वैल्यू 1.67 मिलती है। ठीक है, अब इसकी जांच करने के लिए क्या डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट सेम मिलते हैं। इसके लिए हमें जो ब्रैग समीकरण है हमारी, जो सबने पढ़ी हुई है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा, उससे हम निकालेंगे क्या हमें सेम मिल रहा है या फिर डिफरेंट मिल रहा है लैम्बडा की वैल्यू। ठीक है, तो उससे हम चेक करते हैं। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से हमें 1.67 एंगस्ट्रम मिलता है। अब हम ब्रैग समीकरण का यूज करते हैं। ब्रैग समीकरण क्या है, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेंगे। डी हमारी क्या है, जो निकिल क्रिस्टल होता है, दो जो निकिल क्रिस्टल की परत होती है उनके बीच की डिस्टेंस होती है। क्या होता है, जो निकिल क्रिस्टल होता है, ये हमारे पास निकिल क्रिस्टल है। ठीक है, इसकी दूसरी परत, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डी होती है, और जो कितनी है, डी इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आपतित हो रहा है वो, ये एंगल कौन सा हो गया, थीटा हो गया। और जो ये हमारा एंगल है वो क्या है, उसकी तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो आपतित जो एंगल है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो थीटा क्या है हमारे पास, माना कि 65 जो डिग्री है उस पर आपतित होता है। ठीक है, ये 65 कैसे लिया, सब सोच रहे होंगे। तो 65 इस प्रकार लिया, जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो कौन होता है, थीटा कैसे निकालेंगे, जो विवर्तन एंगल है तो वो होता है 90 डिग्री माइनस हाफ फाई। ठीक है, तो फाई क्या था हमारा, फाई तो हमें पता है 50 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस हाफ इंटू 50, तो 90 माइनस 25, तो ये क्या हमारा 65 डिग्री इस प्रकार थीटा का एंगल है। ठीक है, और डी कैसे आया कि हम ये ही लेंगे, तो डी भी देख लो एक बार। डी जो ये डिस्टेंस होती है दो क्रिस्टल तलों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो किस प्रकार, डी इक्वल टू साइन फाई बाई 2। ठीक है, साइन फाई की वैल्यू क्या है, 50। और जो ये कैपिटल डी है ये हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही, हमने यहाँ लिखा नहीं, जो डी मिलती है वो 2.15 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, तो डी होती है इसकी 2.15। जो ये पैमाने होते हैं ये फिक्स होते हैं, जो इसने हमने लिया फाई हमें 50 डिग्री। ठीक है, और वी हमें 54 डिग्री, सॉरी 54 डिग्री नहीं, 54 वोल्ट। ठीक है, और जो डी वो हमें मिलता है 2.15 एंगस्ट्रम। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ, तो डी की 2.15 एंगस्ट्रम इंटू साइन 25। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो डी हमारे पास 0.91 एंगस्ट्रम मिलती है। समझ आया ये किस प्रकार लिया। हम ब्रैग समीकरण यूज करके हम इसको प्रूव कर रहे थे कि ये सही है कि नहीं। तो इसमें हमने आपतित कराया किसी भी वेव को, ये एंगल हमारा थीटा है। थीटा किस प्रकार निकाला, थीटा हमने 65 माना, और जो डी होती है वो 0.91 एंगस्ट्रम है। वो कैसे है, ये वाली डी और थीटा, तो वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, वो हमारे पास इस प्रकार आया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो लैम्बडा हमारे पास अगर इस फॉर्मूला का यूज करें हमें, तो लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। हमारे पास सारी वैल्यू है, थीटा की भी है और डी की भी है, तो रख देते हैं। लैम्बडा इक्वल टू 2 इंटू डी की वैल्यू ध्यान रखना एंगस्ट्रम में है, इंटू साइन थीटा क्या है 65,
एंगस्ट्रम लास्ट में लिख दिया, ठीक है। तो अगर वैल्यू लिखें 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रम इंटू साइन 65 की वैल्यू हमारे पास मिलती है 0.9063 एंगस्ट्रम, ठीक है। ये तो हो गया ना क्लियर कि पीछे हमने बता दिया कि ये 2.15 लिया। तो यहाँ से लैम्बडा अगर इसको सोल्व करें तो लैम्बडा इक्वल टू हमें मिलता है 1.65 एंगस्ट्रम। तो इस लैम्बडा की वैल्यू जो हमने ब्रैग समीकरण से निकाली, इस लैम्बडा की वैल्यू हमें जो हमारी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से आई उसके इक्वल है, ठीक है, लगभग इक्वल है। पॉइंट के बाद इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट की 1 संख्या तक तो फिर भी दूसरी संख्या तक 0.02 का अंतर है, इतना कुछ अंतर नहीं है। तो जो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है हमें इक्वल मिलती है, ठीक है। तो डेविसन जो जर्मर एक्सपेरिमेंट हमारा सही सिद्ध होता है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो दी ब्रोगली संबंध है उसकी भी सफलता को व्यक्त करता है कि वो भी सक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सबको क्लियर है। जो ये हमने ब्रैग समीकरण क्यों लगाई, ये इसको प्रूव करने के लिए। और जो ये वैल्यू कहाँ कहाँ से पुट की, ये हमने सारा हमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकली करके हमें जो मिला था वो हमने पुट की, ठीक है। तो क्लियर है। तो कल करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक।